हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेकर आए हैं। आपके लिए यहाँ पे एक नई वैकेंसी आई हुई है। टेरिटोरियल आर्मी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। जो कि इसका एग्ज़ाम जो कि इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो 12 मई 2025 से स्टार्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, और टोटल जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है कि कितने स्टेज में इसका टोटल सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो और ये पीडीएफ, जो कि इसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 19 है, जिसमें मेल के लिए 18 सीट है और फीमेल के लिए टोटल 1 नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं। और पोस्ट का नाम तो हमने शुरू में ही बताया, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स। डेट ऑफ ऑनलाइन इंट्रेंस एग्ज़ाम, तो जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो भी इसने मेंशन कर दिया है। जो आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी बेस्ड, वो आपको 20 जुलाई 2025 को होने वाला है। और आप जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। आप अभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये 12 मई को फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चालू हुआ है और ये 10 जून तक चलने वाला है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट तो हमने बताया, टोटल कितना है, 19 पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट और क्या है कि कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। तो आप इस फॉर्म को वही फिल कर सकते हैं जो जिसकी की नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। ओके। टेक्निकल आर्मी ऑफिसर की पोस्ट है। एज लिमिट जो है वो 82 से 18 ईयर्स से 42 ईयर्स रहने वाली है। तो इस एज लिमिट में तो लगभग सभी कैंडिडेट आ जाएंगे यदि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं, तो एज लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अच्छा, और ये कैलकुलेट किया जाएगा मतलब कि 10 जून 2025 10 जून 2025 से 10 जून 2025 तक आपका एज जो है वो 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 42 से कम होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की यदि बात करें तो आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेडिकली फिट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो इसके लिए है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग ऑलरेडी हैं इस फील्ड में, मतलब रेगुलर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में आप ऑलरेडी यदि वर्क कर रहे हैं तो आप इसके लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऊपर में भी बताया, 20 जुलाई 2025 को आपका इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा सीबीटी बेस्ड। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 12 मई 2025 से स्टार्ट हो गया है, 10 जून 2025 तक चलेगा। इसकी एग्ज़ाम सेंटर की यदि बात कर लें तो एग्ज़ाम सेंटर आपको देखिए 5th नंबर पॉइंट में, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो पैन इंडिया रहने वाला है। तो आपको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसका सेंटर पैन इंडिया रखा जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्या फैक्ट है, स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। इसमें देखिए सिलेबस के बारे में क्लियरली इसने मेंशन कर दिया गया है कि इसमें टोटल आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो पार्ट 1 में रीजनिंग आएगा, पार्ट 2 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और पार्ट 3 में जनरल नॉलेज, और पार्ट 4 में इंग्लिश। और हर एक पार्ट से 25 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स के होंगे। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए 7th नंबर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल। जो आप देख सकते हैं पार्ट टू में जो आपका सिलेबस है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में इसने पूछा है कि जो 10th लेवल का मैथ होता है बस वहीं तक हम पूछेंगे, उससे ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं रहने वाला है। मतलब यदि 10th लेवल तक का आपका मैथ क्लियर है तो आप पार्ट 2 वाले में फुल स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो पार्ट 1 में
आपको जो सिलेबस है वो रीजनिंग का रहने वाला है। तो रीजनिंग का जो सिलेबस रहता है और भी एग्ज़ाम का वही सेम सिलेबस रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को इसने मेंशन भी कर दिया है कि आपको क्या क्या हम पूछ सकते हैं, क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो वो आप देखिए, नंबर सिस्टम रहेगा, HCF, LCM, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, जो कि आप जानते हैं कि ये सारा जो है एप्टीट्यूड का सिलेबस है। फिर अलजेब्रा में आ जाता है, तो ये सब आप देख लीजिएगा इसका सिलेबस क्या है। नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है ट्रिगोनमेट्री, जो आप 10th क्लास में ट्रिगोनमेट्री पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारा जो है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्री है, मेंसुरेशंस है, स्टैटिक्स है, ये सारे आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं। अब बात करते हैं पार्ट 3। रीजनिंग हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया। अब पार्ट 3 में जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको जो GK GS तो है ही, हिस्ट्री, करंट अफेयर वगैरह भी आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, ये भी ज़रूरी है। और पार्ट 4 में इंग्लिश, जो कि आपको बेसिक इंग्लिश पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब सिंपल, यदि आप बात को समझ पा रहे हैं इंग्लिश में, दैट्स इनफ। इसका मतलब बेसिक इंग्लिश आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें 10th नंबर पॉइंट, देखिए इसमें लिखा है कि जो ये CBT होगा वो 2 आवर्स इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, CBT होने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। और पेनाल्टी ऑफ हर रॉन्ग क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन को यदि आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, और यदि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/3 निगेटिव हो जाएगा। मीन्स 0.33 मार्क्स आपको काट निगेटिव हो जाएगा, मतलब काट लिया जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। फ़ी डिटेल की बात करें कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितना जो है फ़ी देना पड़ेगा, तो 500 रुपीज़ इस फॉर्म को फिल करने के लिए फ़ी लगेगा आपको। हाउ टू अप्लाई, तो आप अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जाएंगे और 12 से 10 जून के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट और क्या पॉइंट हमने हाईलाइट कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको इसमें टोटल जो है वो 3 राउंड्स में कंप्लीट होगा ये टोटल सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले तो आपका CBT होगा, जिसका कि सिलेबस और टाइम ड्यूरेशन और सारा कुछ उसने बता दिया, निगेटिव मार्किंग वगैरह भी होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ये हो गया, जो CBT में क्वालिफाई करेंगे वो उसका सेकेंड राउंड होगा SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू में उसी को भी लगाया जाएगा जो CBT क्वालिफाई करेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड, यदि आपका SSB इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो थर्ड है आपका फिजिकल और वही मेडिकल वगैरह जो है आपका चेकअप होगा। और फाइनली आप जो है इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, मेरिट बन जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है ये देखिए, आपका जो रैंकिंग जो है वो स्टार्ट होता है। रैंकिंग वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो सैलरी रहती है वो लेवल 10 की सैलरी रहती है। पे मैट्रिक जो है 56,100 से 1,77,500 के बीच रहता है। और मिलिट्री सर्विस पे जो है वो 15,500 रहता है। इसी तरह से आप का प्रमोशन होगा लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, और फिर इस तरह से ब्रिगेडियर तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या लिखा है इसने 23rd सीरियल नंबर में देखिए, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑनलाइन इंट्रेंस CBT आर रिक्वायर्ड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल अलॉन्ग विथ। यदि आप CBT को क्वालिफाई करते हैं तो आपको SSB इंटरव्यू के टाइम में ये सारा जो है डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन है सारा डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। जब आपका SSB इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाएगा तो फिर हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और नेक्स्ट क्या है, ये इधर वही सारा दिया हुआ है कि फॉर्म जो फिल कर रहे हैं उसको क्या और क्या क्या एप्लीकेशंस फिल करने के समय और क्या क्या लग सकता है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है। और यही था, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट थे वो सारे इम्पोर्टेंट थे, हमने आपको सारा बता दिया है।
तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, और आप लोगों को यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप लोगों को इसका फॉर्म फिल करना चाहिए और इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 20 जुलाई को आपको इसने बता दिया है कि इसका सीबीटी 20 जुलाई को होने वाला है, और इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जस्ट ये शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल कर देते हैं, और एसएसबी क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट बना लिया जाएगा। तो सिलेबस के बारे में भी मेंशन कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इसको फॉर्म फिल करके इसके प्रिपरेशन में लग जाइए। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के ही इम्पोर्टेंट्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले हर एक अपडेट समय पे मिल सके। तो ये था फ्रेंड्स आज का इम्पोर्टेंट अपडेट्स। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।